नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपकी क्लास में आपके वीडियो में आज कक्षा 12 पाठ 1 संस्कृत दिग्दर्शिका भोजस्य औदार्यम पाठ का नाम है भोजस्य औदार्यम। राजा भोज की उदारता। भोजस्य औदार्यम का अर्थ हुआ भोज की उदारता। तो इस पाठ में राजा भोज के उदारता के बारे में बताया गया है और ये पाठ आपका गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी श्लोक भी हैं और संस्कृत गद्यांश भी है। गद्य पद्य दोनों में है। ये जो पहला गद्यांश आपका है ये गद्यांश में है, फिर नीचे आपका श्लोक दिया जाएगा। तो आइए इस पाठ को एक बार पढ़ करके और फिर इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपके यूपी बोर्ड में ये पाठ इम्पॉर्टेंट रखा गया है। भोजस्य औदार्यम, दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम और तीसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। ये क्रमशः जो तीनों पाठ हैं ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन पाठों से आप यूपी बोर्ड का जो पेपर है उसको उठा करके देख लीजिए। इन तीनों पाठों से एक न एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो प्रिय छात्रों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अथवा करके आएगा। 2 गद्यांश आएगा, 2 श्लोक में आएगा, 2 पद्यांश आएगा और 2 गद्यांश आएगा। तो 2 गद्यांश में से जो आपको सरल हो, जो आपकी जानकारी हो, उसको अच्छे तरह से आपको लिखना है और हम ये चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर बताएं और आपके समझ में आए। तो आइए प्रिय छात्रों, ये जो आपका गद्यांश है आपके सामने ही, कितने नंबर का आता है? ये आता है आपका 7 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। इसमें 2 नंबर आपका हो जाएगा संदर्भ का, 2 नंबर आपका संदर्भ का प्लस हिंदी अनुवाद का 5 नंबर आता है। कुल मिलाकर 7 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये 7 नंबर आपका पूरा आपको मिलेगा अगर अच्छे ढंग से आप लिख देंगे। जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप कार्य करेंगे तो 7 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है। आइए, ततः शुरुआत होती है ततः कदाचित द्वारपालागत्ति महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेश इति प्राह ततः प्रविष्टा सह कवि भोजमावलोक्य अद्य में दरिद्रे नाशो भविष्यतीत गत्वा तुष्टो हर्षासुर मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवि किम रोदिषि इति ततः कविरा राजन आकर्ण्य मदगृह स्थितम। यहाँ तक आपका लिया गया, यानी तथा से लेकर मदगृह स्थितम तक। अब इसका हिंदी अनुवाद देखें। तथा माने फिर, कदाचित माने कोई, कदाचित माने तथा माने फिर, कदाचित माने कोई, द्वारपाल माने द्वारपाल यानी जो सेवक होता है, राजा का सेवक। आगत्य माने आकर, महाराजम महाराज, भोजम माने भोज, प्राह माने राजा भोज से कहा। फिर कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा। प्राह माने कहा या बोला, प्राह माने कहा ही ले लीजिए। देव, हे देव, देव यहाँ संबोधन। कौपीनावशेषो, कौपीन माने होता है लंगोटी। कौपीनावशेषो माने शरीर में केवल शेष लंगोटी है, यानी और वस्त्र नहीं है, केवल लंगोटी पहने हुए है। अर्थात इसका मतलब हुआ अत्यंत दरिद्र है, अत्यंत गरीब है। कौपीना अवशेषो विद्वान, लेकिन विद्वान है, अत्यंत गरीब है।
केवल लंगोटी शेष उसके शरीर पर है अर्थात निर्धन है, लेकिन विद्वान है। द्वारी, द्वारी माने द्वार पर, वर्तते माने खड़ा है या आया है, यहां पर आया है, आया ही कर लीजिए। कौपीना अवशेषो माने कौपीन यानी अत्यंत गरीब विद्वान द्वार पर आया है। इति ऐसा। राजा ने क्या कहा? राजा प्रवेश है। राजा ने कहा प्रवेश करो, ले आओ। इति प्र, ऐसा कहा। समझ रहे हैं? राजा प्रवेश है, राजा ने क्या कहा? ले आओ, प्रवेश कराओ। इति प्र, ऐसा। ततः, ततः शब्द फिर आ गया। ततः माने फिर, प्रविष्टाः, प्रवेश होकर, सह, सह माने वह, सह माने वह कवि, कवि माने कवि, यानी प्रवेश होकर वह कवि भोजमा अवलोकी, राजा भोज को देखा। वह कवि द्वारपाल के आदेश से जब राजा के पास प्रवेश हुआ तो राजा भोज को देखा और कहा, देखकर कहा, अद्य आज में, आज मेरी दरिद्र नाशो, मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, भविष्यति हो जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। किसको देखकर कहा? राजा भोज को देखकर। गत्वा तुष्टो हर्षासूण मुमोच, ऐसा जानकर हर्षासूण, हर्ष माने होता है प्रसन्नता, श्रोण, अश्रुण, हर्षाश्रोण, अश्रु माने आंसू। ऐसा सोच करके उस विद्वान की आंखों में अश्रु आ गए, यानी आंखों में अश्रु आ गए, भर गए आंखों में आंसू। राजा तमालोके, राजा ने उसे देखकर प्रा कहा, कवे, हे कवि, किम रोदस, क्यों रोते हो? जब आंखों में आंसू आ गए विद्वान के, राजा को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू दो प्रकार के होते हैं, कि दुख के आंसू होते हैं और सुख के आंसू होते हैं। दुख के आंसू होते हैं जब आदमी बहुत दुखी होता है, और सुख के आंसू वो होते हैं जब वो बहुत परेशान होता है और उसका कार्य कहीं भी नहीं बनता है और कहीं कोई मदद कर देता है उसकी, तो उसकी आंखों में यानी खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर विद्वान तो था लेकिन अत्यंत गरीब था। राजा को देखते ही पता उसे लग गया कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और इसी खुशी में, इसी प्रसन्नता में उसके आंखों में अश्रु आ गए। तो राजा ने जब देखा तो कहा, हे कवि, तुम क्यों किम रोदस, तुम क्यों रोते हो? इति ऐसा। तथा फिर कविरा, कविरा माने कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्णे, आकर्ण माने कर्ण माने कान होता है, आकर्ण माने कान लाओ, यानी मेरी बात को सुनिए। आकर्ण्यम मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को आकर्ण्यम माने सुनिए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। प्रिय छात्रों, ये हम आशा करते हैं कि जो आपको बताए हिंदी अनुवाद आपके समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। तथा फिर कदाचित कोई द्वारपाल आगत आकर महाराज भोज से कहा, हे देव, कौपीनावशेषो, अत्यंत अत्यंत गरीब व्यक्ति जिसके शेष केवल लंगोटी ही शरीर में है, विद्वान द्वार पर आया हुआ है। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तथा फिर प्रवेश होकर के कवि ने राजा को देख करके कहा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा सोच करके उसके आंखों में अश्रु आ गए। राजा उसे देखकर कहा, हे कवि, तुम क्यों रोते हो? ऐसा। तथा फिर कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण्यम, कान लाओ। कान लाओ का मतलब सुनिए। मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अब अगला जो आपका आएगा वो श्लोक रूप में आएगा। अब
प्रिय छात्रों, आइए हिंदी अनुवाद की बात हो गई। अब यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में सर्वप्रथम संदर्भ डालेंगे। 2 नंबर आपका संदर्भ पक्का हो जाएगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है, या लिया गया है या उद्धृत है, आप लिख सकते हैं। और ये आपका मामला है 2 नंबर का। 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा और 5 नंबर का आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसी के नीचे प्रिय छात्रों आप हिंदी अनुवाद लिख लेंगे। जैसा कि बताया है मैंने वैसा ही हिंदी अनुवाद आप यहाँ कर लेंगे। नोट्स जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।